नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंजिल पाने के लिए हमें कई रास्ते अपनाने पड़ते हैं और रास्ते में हमें कई सारी वस्तुएं मिलती है, तो उन वस्तुओं का हम संग्रहण कर लेते हैं और जो हमारे लिए अनुपयोगी होती, काम की नहीं होती, हम उन वस्तुओं को बांट देते हैं। हमारे जीवन में भी ये लागू होता है। जीवन में जीवन यापन करने के लिए हमें कदम कदम पर कई सारी वस्तुएं मिलती, हम इकट्ठा करते जाते हैं, लेकिन वो जरूरत से ज़्यादा जब इकट्ठी हो जाती है तो वो हमारे लिए बोझ बन जाती है। इसलिए उन वस्तुओं को आप बांटते रहें, बांटने का आनंद लेते रहें। चाहे आपके पास ज्ञान हो, पैसा हो, स्वास्थ्य हो, ये चीज़ें आप निरंतर बांटते रहो। बांटने में एक अलग प्रकार का आनंद आता है। लेकिन यदि आप संचय प्रवृत्ति को ज़्यादा प्रधानता देते हैं जीवन में, तो आप उन वस्तुओं को इकट्ठा करते जाएंगे और वो वस्तुएं एक दिन बोझ बन जाएगी। इससे मंजिल तक पहुंचने में बहुत मुश्किल आ जाती है। एक बार एक गुरुजी ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और कहा कि तुम्हें यहाँ से 50 कोस दूर सन्मार्ग मंदिर पे जाना, वो तुम्हारी मंजिल है, पहले पहुंचेगा वो विजेता होगा। तो गुरुजी ने एक शिष्य को खाने के सामान से भरी हुई बोरी दी और ये कहा कि ये बोरी लेके जाना और रास्ते में जहाँ भी कोई जरूरतमंद मिले उसको ये बांटते चले जाना। और दूसरे शिष्य को एक खाली बोरी दी और कहा कि रास्ते में जो भी तुम्हें उपयोगी वस्तु लगे उसको इसमें इकट्ठा करके सन्मार्ग मंदिर तक पहुंचना है। दोनों शिष्य अपनी बोरी उठा के चल पड़े। एक खाने के सामान से भरी हुई भारी बोरी और एक शिष्य के पास खाली बोरी। तो जिसके पास खाली बोरी थी वो मस्ती से गुनगुनाता हुआ अपने रास्ते से जल्दी जल्दी से अपने रास्ते से बढ़ने लगा, और जिसके पास वजन वाली बोरी थी वो धीरे धीरे चल रहा था, बहुत जल्दी थक गया। लेकिन रास्ते में वो जो भी जरूरतमंद मिलता उसको वो सामान देता जा रहा था। जो खाली बोरी लेके जा रहा था शिष्य, उसने रास्ते में देखा कि एक सोने की ईंट पड़ी हुई मिली है। उसने सोचा ये तो मेरे ज़रूरत की वस्तु है। उसने उस सोने की ईंट को उठाया और अपनी बोरी में भर लिया। थोड़ा सा आगे चला और आगे 2 सोने की ईंटें मिली और उसको भी उसने बोरी में भर लिया। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा, सोने की ईंटें बढ़ती गई और उसका वजन बढ़ता गया। अब उसका चलना दूभर होता जा रहा था, मुश्किल होता जा रहा, क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। और रास्ते में एक स्थिति ऐसी आ गई कि वजन के कारण उसका चलना इतना मुश्किल हो गया कि वो वहीं निढाल होकर गिर गया और उसने अपना दम तोड़ दिया। और वहीं वो शिष्य जिसके पास भरी हुई बोरी थी वो खाली करता गया और अंत में ऐसी स्थिति आई कि उसकी पूरी बोरी खाली हो गई और वो सन्मार्ग मंदिर की जो मंजिल है उस पर पहुंच गया। दोस्तों, हमारे साथ जीवन में यही हो रहा है कि जो अनावश्यक चीज़ें हैं हम उनमें बहुत ज़्यादा समय खराब कर देते हैं। जो हमारे लिए उपयोगी है हम उसको चयन करने की कला हमारे पास नहीं है। हमारे पास जितनी उपयोगी है उतनी उपयोग की सामग्री को हमारे पास रखें और बाकी की सामग्री को हम बांटते हैं, चाहे ज्ञान हो, धर्म हो, पैसा हो, तो हमारे लिए उपयोगी है। जितनी उपयोगी है उतना ही जरूरत का हम संग्रह करें, बाकी बांटते चले जाए। बांटने में बहुत बड़ा आनंद आता है और परोपकार की महिमा तो आप सभी को पता है दोस्तों। इसलिए जितना वजन हल्का होगा उतने ही हम मंजिल के नजदीक होंगे, उतनी जल्दी हम मंजिल प्राप्त कर लेंगे। इसलिए वस्तुओं का चयन करने में हमें बहुत ही विवेक से काम लेना पड़ेगा। तो व्यक्तित्व निर्माण के वीडियो देखने के लिए देखते रहे व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।